हे गुड इवनिंग गाइस। हर रोज मैं यूजुअली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस बनाता रहता हूं, बट टुडे आई जस्ट वांट टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट आवर ट्रेडिंग करियर्स इन अ मैसिव वे कमिंग डेज। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इलॉजिकल इरेशनल रूल्स दैट सेबी कीप्स ब्रिंगिंग इन। मैं यूजुअली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूं, यूजुअली आई कीप द व्यूज टू माई सेल्फ, बट नाउ आई फील दैट दिस हैज टू बी पुट इन द ओपन। ठीक है, जो पीक मार्जिन रूल सेबी ने जो चालू किया है फेस्ड मैनर में रोल आउट करने के लिए, हाउ इट इज अफेक्टिंग द मार्केट्स, हाउ इट इज अफेक्टिंग द रिटेल ट्रेडर. So this video is going to be a long rant against the margin rules, and we're going to discuss based on numbers how this margin rule is not going to help anyone in any way. If at all it's going to help someone, it's only for the big players and not at all for the retail investors. Usually मैं कोई भी वीडियो में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, but in this video I'm requesting you guys, make sure that this video reaches as many people as possible so that there is a good amount of awareness that's created among the people. ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो जब सेबी ने मार्जिन रूल निकाला, ओके, जब सेबी ने मार्जिन रूल को लगाया, जो इंट्राडे लेवरेज था उसको फेज्ड वे में घटाते आया है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो एज पर द सेबी इट इज टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज सेबी को लगता है कि तो जस्ट बिकॉज कोई ब्रोकर ने 10x लेवरेज दे रहा है एंड 20x लेवरेज दे रहा है, so there are lot of small guys with capital of 10,000, 15,000, 20,000, they come to the markets, they lose all their money and they go bankrupt. So to prevent that from happening, to protect the retail investors according to SEBI, so they have brought in the margin rule and they have completely removed the leverage. तो पहली बात, तो क्या ये चीज सिर्फ इंडिया में होता है क्या? ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स जो आते हैं पैसे गवा के चले जाते हैं? नहीं, इट हैपेंस एवरीवेयर, इट हैपेंस इन एवरी फकिंग कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। बट कोई भी ऐसे रेगुलेटर है पूरी दुनिया में जो कंप्लीटली इंट्राडे मार्जिन को बैन कर रहा है? नहीं। इवन द यूएस मार्केट्स which have matured like 50-60 years before our markets, even we were in an infant stage, जब इंडिया के मार्केट infant stage में था तब already US markets mature हो गए थे, and even those guys they are not removing the intraday leverage. अभी मान लो इन द करंट सिनेरियो इंडिया के सिर्फ 5% लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं, बट इट इज 55% इन द यूएस। मतलब यूएस के 55% लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, सो दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन द यूएस। इन स्पाइट ऑफ दैट द यूएस हैजंट रिड्यूस्ड द लेवरेज ऑन इंट्राडे। ठीक है, तो अभी यहां पे करने की क्या जरूरत थी? तो पहली बात, तुम अगर ये रूल लेके आओगे कि मैं इंट्राडे लेवरेज निकाल दूंगा सो दैट ऑल द पीपल विद स्मॉलर कैपिटल्स दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ये रूल लेके आओगे तो वो लोग जाके ड्रीम इलेवन पे खेलते हैं, वो लोग आके ओलिम ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, वो लोग आके ऑक्टा एफएक्स पे ट्रेड करते हैं, वो लोग जाके वजीर एक्स, कॉइनस्विच, कुबेर जो नए लोग आए हैं उनके साथ ट्रेड करते हैं, वहां पे जो रेगुलेशंस नहीं है। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट? तुम मतलब अभी क्या मतलब सेबी ने ये भी करेगा कि मतलब कोई एक बंदा छोटा कैपिटल लेके एक बिजनेस चालू करेगा, विल इट मेक श्योर दैट द बिजनेस ऑल्सो विल नॉट गो इनटू लॉस? भाई देखो, रिस्क जिंदगी के हर मोड़ पे है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर इज रिस्क, एंड जो रिस्क को सीख के आते हैं मार्केट में वो लोग सस्टेन करते हैं, जो सीख के नहीं आते हैं मार्केट उसको सिखाएगा बाय गिविंग देम appropriate tuition and by taking appropriate tuition fees in the form of losses. ये सब मतलब रिटेलर की मसैया बनने के लिए, रिटेलर की सेवियर बनने के लिए। एंड अगर तुम्हारा इंटेंशन, अगर सेबी की इंटेंशन सही भी है, ओके, which it is just a camouflage, it's just a facade, मतलब लोगों को चूतिया बना के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मतलब हम रिटेलर्स को बचाने के लिए ये रूल्स लेके आ रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल द केस। ठीक है, सेबी का एक और रीजन ये है कि अगर ये लेवरेज को कम करने से मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, घंटा कम हो रही है। आप देख ही रहे हो ना, फरवरी में मार्केट कैसा था, मार्च और अप्रैल में मार्केट कैसा है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, 5 मिनट में 50 पॉइंट के कैंडल्स दिन में 4-5 बार बना रहा है। हर रोज 5-6 बार निफ्टी सिर्फ 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में 50-60 पॉइंट का मूवमेंट दे रही है। इसका मतलब क्या है? वोलेटिलिटी कम हो रही है, घंटा कम हो रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है।
इट्स बिकॉज देयर इज नो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब अगर कोई बंदा एक बड़ा क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है, देयर शुड बी द सेम अमाउंट ऑफ बायर्स टू अब्सॉर्ब दैट सेलिंग प्रेशर। अगर कोई मार्केट पे सेल मार्केट ऑर्डर में सेल दबाता है तो देयर शुड बी गुड अमाउंट ऑफ बायर्स एट एवरी प्राइस पॉइंट। हर एक प्राइस पॉइंट पे बायर्स होना चाहिए, ओनली देन दैट सेलिंग प्रेशर विल बी अब्सॉर्ब्ड। क्या द रिवर्स केस इज ऑल्सो ट्रू? सपोज कोई एक एग्रेसिव बायर आ गया है, तो इफ ही प्रेसेस बाय एट मार्केट ऑर्डर, देयर शुड बी सेलर्स एट एवरी प्राइस पॉइंट सो दैट दैट बाइंग प्रेशर इज अब्सॉर्ब्ड। तो अगर आप लेवरेज बंद कर दोगे, देयर आर सो मेनी एल्गोरिदम्स, देयर आर सो मेनी एल्गोस विच सोनली वर्क ऑन इंट्राडे कैश। इंट्राडे कैश मार्केट में देयर आर सो मेनी एल्गोस विच हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड बिकमिंग प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड लेवरेज। लेवरेज ना रहने के कारण वो सारे एल्गोस बंद पड़े हैं। दे आर ऑल ट्राइंग टू गो फॉर स्विंग ट्रेड्स और ओवरनाइट ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेड्स जस्ट बिकॉज देयर इज नो लेवरेज, देयर इज नो इंसेंटिव लेफ्ट। अगर 80% ऑफ द मार्केट का वॉल्यूम जो आता है वो इंट्राडे का कैश वॉल्यूम से आता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टर भी अपना डिलीवरी का जो पोजीशन है उसको बेच के जाना चाहता है, देन ही नीड्स द ट्रेडर्स, ही नीड्स द इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम टू अब्सॉर्ब दैट सेलिंग प्रेशर। अगर इंट्राडे में कोई नहीं है बाई करने के लिए, लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट 50-100 पॉइंट यूं मूव करता है। तो एंड उसका नतीजा आप देख ही रहे हो मार्केट में फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मार्केट इतना वोलेटाइल बन गया, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे आ रहा है। व्हाई इज इट? क्यों? इट्स ओनली बिकॉज लिक्विडिटी इज गेटिंग ड्राइड अप। एंड हर एक ब्रोकर ने बोला है, एनएससी का डेटा बोल रहे हैं, ऑलरेडी द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज हैव गॉन डाउन बाय 25%। कैश का वॉल्यूम जो 25% ऑलरेडी गया है। एंड इट इज नॉट इवन द बिगिनिंग, अभी तो 2x लेवरेज है अभी भी। एंड जब जून के बाद कैसे होगा, सितंबर के बाद कैसे होगा? द मार्केट विल बी एब्सोल्युटली ट्रेचरस। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या रिटेलर को बेनिफिट हो रहा है? नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई बंदा आगे मतलब ट्रेड भी करना चाहता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ही विल गेट स्टॉप्ड आउट टाइम एंड अगेन। अभी क्या है, अभी पहले स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बिकॉज सिंस रिटेलर्स हैड लेवरेज देयर वाज सो मच ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो उस लिक्विडिटी को बीट करके किसी का स्टॉप लॉस हंट करना, किसी का मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बड़े प्लेयर्स को एक बड़ा कैपिटल चाहिए था, मतलब 1000 करोड़ का वैल्यू चाहिए था। when they sell or when they sell or buy shares worth of 1000 crores or something, then the market would move to a certain extent. but अभी उतना मार्केट मूवमेंट करने के लिए उनको 1000 करोड़ नहीं चाहिए, 100 करोड़ में काम हो रहा है उनका। तो इट इज एक्चुअली गेटिंग इजियर फॉर द बिगर प्लेयर्स टू मैनिपुलेट द मार्केट एंड टू हंट द स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस हंटिंग अभी रैम्पेंट होने वाला है, प्राइस एक्शन अभी इतना काम नहीं करने वाला है, एंड मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग इतना रैम्पेंट होने वाला है, एंड देयर विल बी चॉपिंग ऑफ हियर एंड देयर। ऑलराइट, एंड इंट्राडे वोलेटिलिटी इट विल बी शूटिंग थ्रू द रूफ, एंड दिस इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। मतलब कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट होने दो, कोई भी मैच्योर्ड मार्केट्स होने दो, कहीं पे भी ऐसे रूल नहीं है। इट्स जस्ट आवर स्टूपिड कंट्री। आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज, मैं बोलूंगा कि दिस इज द स्कैम फ्रॉम सेबी, ठीक है। लोगों को जस्ट चूतिया बनाने के लिए ये स्कैम चालू हुआ है। इट इज जस्ट टू जो रिटेलर्स को बचाने के लिए ये वो जो बोल रहा है, इट इज जस्ट फॉर द फसाड। अभी नेक्स्ट थिंग, अभी इतना सब स्पाइक्स आ रहा है, इंक्रीज वॉलेटिलिटी हो रही है, इजियर मैनिपुलेशन हो रहा है, एसएल हंटिंग हो रहा है, वहां पे रिटेलर को कैसे बचाता है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, अभी जो एक छोटा रिटेलर जो था, छोटा रिटेल इन्वेस्टर था जो 2 लाख 3 लाख रुपए लेके मार्केट को आता था, हिज एबिलिटी टू कंपाउंड हैज बीन सीवियरली हैम्पर्ड। पहले जमाने में 10x लेवरेज था, 20x लेवरेज था, 50x लेवरेज था। अभी हम तो 50x 20x तो नहीं मांग रहे, एटलीस्ट 4x तो करना देना चाहिए ना। देखो, एनीवन हु कम्स टू द स्टॉक मार्केट तो ही अंडरस्टैंड्स रिस्क, उसको पता है कि रिस्क है, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में आता है। छोड़ो स्टॉक मार्केट छोड़ दो, क्या डेट मार्केट में रिस्क नहीं है? अगर तुम भारत बॉन्ड बाई करेगा, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाई करेगा, वहां पे रिस्क नहीं है। कोई तुम एफडी पे रखोगे पैसा, यस बैंक का एफडी, जो बैंक के एफडी में लोग रखे थे पैसा, यस बैंक के एफडी में जो पैसे रखे थे, वो एफडी भी शायद कितने दिनों तक वो लोग एफडी अपना खुद का पैसे नहीं निकाल पाए, विच एफडी इज सपोज टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो रिस्क सब जगह है भाई।
अगर आप बिजनेस चालू करोगे वहीं पे रिस्क है। अगर आप मान लो एक बड़ा कॉलेज में एक अच्छा डोनेशन लेके आप पास करोगे, व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल गेट अ जॉब। ये जो अभी सेबी जो बोल रही है ना, मैं रिटेलर्स का मदद करना चाहता हूं, मैं रिटेलर्स का लॉस को बचाना चाहता हूं एंड ऑल दैट, इट इज जस्ट अ फसाड। वो सब एक नाटक है जस्ट टू रिस्टोर द पावर बैक टू द बिग पीपल। अभी जो था, अभी पैंडेमिक में अभी क्या हुआ है कंट्री में, क्या हो रहा है। पहले द स्टॉक मार्केट हैज ऑलवेज बीन रिग्ड, मतलब जो 5% के जो लोग ऊपर बैठे हैं, दे हैव ऑलवेज बीन मैनिपुलेटिंग द मार्केट्स एंड टेकिंग द मनी ऑफ यू एंड यू मी एंड ऑल द अदर कॉमन पीपल। बट अभी क्या हो रहा था, अभी लॉकडाउन आया, वर्क फ्रॉम होम आया, 4G आया, and there has been so much of knowledge and awareness about the markets. So lot of new people, especially millennials, जो 20, 25, 30 के 35 के जो एज के लोग हैं, who have a good knowledge of technology, जो फोन यूज करना जानते हैं, जो वेबसाइट्स यूज करना जानते हैं, a lot of those people have started to trade on their own and the retail power has been constantly increasing. तो अभी वो लोग क्या किए, उनके पास जो था पावर उसको यूज करके ये कर दिया कि भाई तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, हम बंदूक लेके लड़ेंगे, तुम फिर से खाली हाथ लड़ो। तो दैट इज व्हाट they understood, that a lot of retail power is coming, a lot of retail money is coming, a lot of retail traders are coming with a good decent amount of knowledge। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक बंदा जो रिटेलर जो ट्रेड करने आ रहा है he is coming with a good amount of knowledge and वो बंदा आके सारे FIIs और DIs को हरा देगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट 5 साल के पहले जो बंदा स्टॉक मार्केट में आता था और आज एक बंदा जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, उसके बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। 5 साल पहले जो बंदा आता था उसको स्टॉक मार्केट का चीज, हर एक चीज सीखने के लिए कम से कम 2-3 साल लगता था। अभी 3 महीने में तुम जो स्टॉक मार्केट में जो ऊपर का सारे चीजें है वो सीख सकता है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। तो अभी क्या हो रहा है, इट्स अ थ्रेट टू ऑल दोज बिग पीपल, बिकॉज वी आर एट द सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, वी आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। उनको मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए और बड़ा कैपिटल का जरूरत पड़ता है, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आपको उनको बड़ा कैपिटल का जरूरत पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच they can't make any good amount of money. So they wanted to restore the power back to them, and because of which our so-called regulator is screwing us over. फिर से थोड़ा रिस्क के बारे में बात करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि, जो सेबी बोल रहा है कि मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्राडे लेवरेज एक रिटेल बंदा आता है, उसका जो भी उसके हाथ में जो पैसा है उसको निकाल के चला जाता है। सो वी वांट टू कंप्लीटली रिमूव द लेवरेज। अब क्या होगा, अब जस्ट बिकॉज द इंट्राडे मार्जिन इज सेम एज द ओवरनाइट मार्जिन, उस टाइम पे क्या होता था, जब इंट्राडे मार्जिन रहता था, अगर एक लॉस एक थोड़ा पॉइंट से ऊपर ज्यादा था, तो द ब्रोकर हिमसेल्फ वुड हैव कट द इंट्राडे लेवरेज। जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्राडे लेवरेज एक रिटेल बंदा आता है, उसका जो भी उसके हाथ में जो पैसा है उसको निकाल के चला जाता है। सो वी वांट टू कंप्लीटली रिमूव द लेवरेज। अब वैसे भी मार्जिन तो सेम लगता है, आई कैरी दिस पोजीशन ओवरनाइट, कल या परसों मार्केट रिकवर हो जाएगा। बट when a retailer takes home a position, जो इंट्राडे पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाता है, what is the amount of overnight risk? हर एक ओवरनाइट रिस्क इतना ज्यादा रहता है। ओवरनाइट रिस्क, मान लो कल मार्केट 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो गया, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज। मार्केट 150 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट ऊपर, ऐसे इट्स जस्ट गैपिंग अप एंड गैपिंग डाउन 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन, जस्ट लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो ऐसे सीन में उसका जो 100 पॉइंट्स का जो लॉस होने वाला था वो बन गया अभी 300 पॉइंट्स लॉस। तो अब सेबी कैसे बचाएगा इसको? So it is impossible to become a messiah and become a savior of the retail people. जो बंदा रिस्क को जानता है वो स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है, जो बंदा रिस्क को नहीं जानता है, it is bound that he'll make losses and he'll learn from the losses. That's how anything is. मतलब ये नहीं कि कोई एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका फर्स्ट बिजनेस ही एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस बन जाएगा क्या? नहीं। It's like after series of failures, he keeps learning things and then he evolves. In my opinion, whatever the rule that SEBI is bringing, it's absolutely not helpful in any way. If at all it's helpful for just those big players who are sitting there joining hands with SEBI. So yeah, even I know that a lot of you guys are not happy about the margin rules, and I personally feel that it is regressive. मतलब एक जो कंट्री का जो मार्केट्स है, कंट्री का जो इकोनॉमी है, वो जो प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए, तो उसको रोक रहे हैं बाय ब्रिंगिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ बुलशिट रूल्स। मैंने कभी पहले कोई भी वीडियो में ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैं कभी बोलता नहीं है। बट दिस वीडियो नीड्स टू बी सीन बाय मोर एंड मोर पीपल, एंड ताकि एक अवेयरनेस बने रहे कि व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर इफ दिस मार्जिन रूल इज कंप्लीटली रोल्ड आउट। तो या
जस्ट अ स्मॉल रैंट एंड दिस वीडियो इज नॉट मेंट टू ऑफेंड एनीवन। जो ये मेरा पर्सनल व्यूज है मैंने बताया है। इफ यू फील दैट आई एम राइट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड या जितना हो सके उतना शेयर करो एंड आई सी यू गाइस टुमारो ऑन एक्सपायरी ट्रेडिंग।